मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, किस तरह से ग्रहीय व्यवस्था संकेत के माध्यम से यहाँ फलाफल को निरूपित करने वाली होगी और किस तरह से हम अपने कर्म की गति को आगे बढ़ाएं, ये सब कुछ हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए कि 23, 24, 25 जुलाई 2021 को चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मकर राशि स्थान में रहने वाला होगा, तो वहीं शनिदेव यहाँ राशि भाव के साथ में ही चल रहे हैं, तो वहीं वक्रगत आधार में भी हैं। इसी वजह से 7.5 का मध्य प्रवास काल मकर राशि के जातकों को चल रहा है। तो वहीं द्वितीय भाव में आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की संस्थितियां हैं, तो देवगुरु भी अतिचारी होते हुए यहाँ पर वक्रगत आधार में चल रहे हैं। पंचम भाव में राहु, तो वहीं एकादश में बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु की स्थितियां पुण्य फलों का उदय करते हुई, केतु जो कि कुंजवत फल करते हैं, मंगलवत फल करते हैं, मंगल के राशि स्थान में ही है, एक तरह से अंतिम उपचय की स्थितियों में। 6th हाउस की यदि हम चर्चा करते हैं तो बुध षष्ठेश होकर 6th भाव में है, एक तरह से ऋण भाव में वाणिज्य के अधिपति स्वराशि स्थान में चलायमान, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 16 जुलाई 2021 तक यहाँ 6th भाव में रहेगी, तो उसके बाद 7th भाव में प्रवेश कर जाएगी। बुध यहाँ स्वराशि स्थान में 7 जुलाई से 25 जुलाई 2021 तक रहने वाले होंगे, कुछ दिनों के लिए यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य भी बनेगा। तो वहीं 7th भाव में गृहस्थ भाव में जहाँ शुक्र कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं, उन्हीं संस्थितियों में चलते हुए, तो वहीं गृहस्थ भाव में ही 20 जुलाई 2021 तक मंगल नीचस्थ आधार में रहेंगे और उसके बाद 8th भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। शुक्र 17 जुलाई 2021 तक यहाँ कर्क राशि स्थान में ही। और हम अब शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। मंगल का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव यहाँ शनिदेव के राशि भाव पर है, तो वहीं ये भी बात गौर करने लायक है कि राहु की दृष्टि संबंध की स्थितियां भी यहाँ राशि भाव को दिख रही है। आपने जो कॉन्फिडेंस अभी अभी में गेन किया है कि हाँ फिर से हम कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, फिर से बढ़ सकते हैं, अपनी तीव्रता साथ में रहेगी, किसी भी कंफ्यूजन की वजह से वो यहाँ दूर होने वाली नहीं हो, इस बात को आप याद रखें। तो वहीं पर जो व्यक्तित्व के अंदर कई बार जल्दबाजी झलकने लगती है, उससे भी स्वयं को आप यहाँ दूर रखने का प्रयास इस महीने ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अड़िग रहना भी कई बार घातक होता है। शनिदेव वक्रगत आधार में चलायमान और मंगल अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, एक तरह से एक तेजवान ग्रह की स्थितियां बनी हुई, और मंगल का संबंध शनिदेव के साथ में, शनिदेव का दृष्टि संबंध मंगल के साथ में। तो इसी वजह से कई बार व्यक्ति जिस बात पर अड़ जाता है, उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मालूम होता है कि मैं गलत हूँ, यहाँ पर मुझे स्टबर्न होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किंतु फिर भी वो ऐसी अप्रोच को लेकर आता है। उससे यहाँ आप दूरी बनाकर रखिएगा। तो वहीं आप किसी भी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, लंबे समय के बाद में कोई इंटरव्यू कॉल सामने आया है, इस बात को याद रखकर चलना होगा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को ज़रूर अपनाएं। व्यक्ति कई बार कहीं इंटरव्यू देकर आता है और वहाँ से हामी मिल जाती है, और जो देरी होती है उसमें बारंबार वो मेल करता है, वहाँ कॉल करके पूछता है, एक तरह से एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच जाने से पहले ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। उससे आपको सावधान रहना होगा। पुनः दोहरा रहा हूँ यहाँ पर कि शनिदेव और मंगल का दृष्टि संबंध जब भी होता है तो कार्यों के अंदर थोड़ा सा विलंब आता है, किंतु जो भी कार्य सामने आते हैं वो ठोस प्रवृत्ति के होते हैं। ये प्रमुख आधार यहाँ आपके लिए बना रहेगा। आपका ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ में, जहां पर भी आप अपने विश्लेषण की ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, वहां निरंतर नए अनुभव आपका इंतजार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में देव गुरु बृहस्पति वक्रगत आधार पर चलायमान, तो वहीं ये बात प्रमुखतया गौर करने लायक है कि जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं स्वयं से द्वादश होकर यहाँ राशि भाव के साथ में है।
तो एक प्रमुख बात जो यहाँ निकल कर आती है, धनागमन संबंधी स्थितियाँ यहाँ स्थायित्व के साथ में चलेंगी। जो आप एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल गेन की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहाँ थोड़ा सा धीमापन आपके लिए रह सकता है, किंतु जो एक तरह से रोटेशन चलना चाहिए वो निर्बाध गति से यहाँ पर चलता रहेगा। हालांकि जैसे ही मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ 7वें आधार के साथ में बनेगा, यानी अभी भी आप देखिए दृष्टि संबंध बना रहेगा, किंतु जैसे ही 7वीं दृष्टि जो कि एक तरह से डिफॉल्ट एस्पेक्ट का काम करती है, वहां से और तीव्रता यहाँ पर निकल कर आने वाली रहेगी। यानी 20 जुलाई से 31 जुलाई का समय और महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य भी ये स्थितियां कहीं न कहीं आपको बेहतरी देती चली जाएंगी। हालांकि यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, जो भी वाणी संबंधित कामकाज है वहां पर आपके लिए बेनिफिट की पूरी उम्मीद है। आप मार्केटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, पब्लिक रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्य के साथ में है जहां आपको लगातार लोगों को कन्विंस करके ही अपनी आजीविका को चलाना होता है, तो वहाँ पर यह समय काफ़ी हद तक आपके लिए सहयोगी रहने वाला रहेगा। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो सहयोग मिलना चाहिए और जिस सहयोग की भावना से जीवन आगे बढ़ना चाहिए वो भी यहाँ मौजूद है। कहीं पर भी आपके लिए कोई परेशानी आती है और वहाँ पारिवारिक जन सबसे पहले खड़े हों, तो व्यक्ति मन के भीतर एक सुकून प्राप्त करता है और वो सुकून आपके लिए यहाँ बहुत गहराई से पनपा हुआ है। ये बात भी आप गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध शुरुआत से ही रहेगा, वो आपको एक्सप्लेनेशन की एक अलग ताकत देने वाला होगा। व्यक्ति को कहीं पर भी किसी कामकाज के अंदर अपनी पोजीशंस को रखना है, वहाँ आपको अपने स्वार्थ को दूर हटाकर जो एक तरह से अगले व्यक्ति के लाभ की प्रवृत्तियां हैं, यहाँ स्वार्थ से आशय यही है कि जो भी आप धनागमन चाहते हैं, जो भी स्थितियां चाहते हैं, वहाँ के अंदर कौन सी पोजीशंस को देख सकते हैं, तो वो भी आप बहुत अच्छे से रखने वाले रहेंगे और ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में यहाँ आपके लिए उभरने वाली स्थितियां रहेंगी। वहीं यदि हम तृतीय भाव की पराक्रम की बात करें, पराक्रमेश की बात करें, तो यहाँ प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर पराक्रमेश स्वयं से द्वादश होकर यहाँ द्वितीय भाव में है, किंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो काफी हद तक सकारात्मक फलों को निक्षेपित करने वाली होती है, वो देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान में, और इसी वजह से यहाँ पर जो आपके लिए कामकाजी जीवन में एक गतिशीलता नहीं बन पा रही थी, यानी कि आप कॉर्पोरेट कल्चर में जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलनी थी जो अभी तक नहीं मिल पाई है, वहाँ संभावनाएं अब आपके लिए बनेंगी। आप लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा में थे और ये न्यायिक स्थितियां हैं कि अब आपको प्रमोशन मिले, अब आपको फाइनेंशियल गेन मिले, और वो भी भले आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन हो किंतु वो मिले, तो यहां पर वो प्रवृत्तियां सामने आ सकती है। व्यक्ति ये याद रखे कि वो जब भी किसी ग्रोथ की ओर जा रहा है और कहीं पर एक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है, तो वहां दो प्रवृत्तियां निकल कर आती है। यदि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके की ग्रोथ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो वहां से बाहर निकला जाए और कहीं और ग्रोथ ढूंढी जाए, या फिर अपने कामकाज की शुरुआत की ओर जाया जाए। यहां पर ग्रोथ के सिरे एक ही तरफ से निकल कर आते हैं कि आप अपने कामकाज में परिवर्तन की आशा और अपेक्षा रख के चलने वाले हों। स्थायित्व की नींव आपके साथ में रहेगी। कंफर्ट जोन भले ही नहीं बने, किंतु यहां जो पोजीशंस निकल कर आएंगी वो बेटरमेंट को दर्शाने वाली होंगी। यात्रा संबंधी कामकाज में इस महीने 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय अंतराल काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा, और साथ ही साथ में इस बात को भी रेखांकित करके चलना होगा कि दोस्तों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके, अब यहाँ छोटे छोटे मन मुटाव निकल कर आ रहे हैं, या फिर एक वैचारिक स्तर के ऊपर मतभेद निकल कर आ रहे हैं, उनको आप किस तरह से दूर करेंगे जिससे रिश्ते भी खराब नहीं हो और कामकाज भी निर्बाध गति से चलता रहे। ये कहीं ना कहीं आपको पोजीशंस को देखकर चलना पड़ेगा। महत्वाकांक्षाएं यहाँ पूरे तरीके से नियंत्रित रहने वाली है। स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से हम 1 से 17 जुलाई 2021 के मध्य इनकार नहीं करेंगे। वही चतुर्थ भाव, आप देखिएगा कि भूमि भाव के अधिपति शुरुआती स्तर के ऊपर यह नीचस्थ आधार में रहेंगे, तो इसी वजह से भूमि संबंधित कामकाज में आप जितना धैर्य बनाकर रखते हैं, निर्णय में जल्दबाजी नहीं लेते हैं, उतनी बेहतरी है। आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करने की तरफ जाना चाहते हैं, संभावनाएं आपके सामने है, किंतु अगला व्यक्ति कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज चाहता है, किंतु आपके जीवन की जमा पूंजी लगी थी उस एसेट को बनाने के अंदर और अभी कोई जल्दबाजी में आप नहीं है कि उसको सेल ही किया जाए,
तो फिर 20 जुलाई तक रुकना। 20 से 31 जुलाई तक के समय अंतराल के अंदर ऐसे निर्णय की तरफ आप अगर जाते हैं तो काफ़ी हद तक सकारात्मकता आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी। और वहीं पर बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में तीव्रता सामने निकल कर आने वाली होगी। यहाँ एक और बात स्पष्ट करके रखने की आवश्यकता कि माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और वहीं पर गृहस्थ जीवन और माता पक्ष के साथ में कई बार जो क्लैशेस निकल कर आते हैं उनसे कैसे सावधानी रखी जा सकती है, ये कहीं न कहीं आपको अपनी सोच और समझ के साथ में विकसित करके चलना होगा। यहाँ किसी भी तरीके के व्हीकल को आप परचेस करने की ओर जा रहे हैं, निवेदन करूंगा कि आप 17 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य ऐसे निर्णय यहाँ पर गतिमान कर सकते हैं। तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में थोड़ी सी स्लगिश अप्रोच आपके लिए शुरुआती तौर पर निकल कर आ सकती है। पहले पखवाड़े में स्लो अप्रोच और उसके बाद में तीव्रता आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। वहीं पंचम भाव राहु कंफ्यूजन्स जरूर दे रहे हैं, किंतु केमिकल संबंधी कामकाज में आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप यहाँ कार्य कर पाएंगे। औषध विज्ञान संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में, फार्मास्यूटिकल के साथ में आपका जुड़ाव है, तब भी बेहतरी के आधार यहाँ इस पूरे ही महीने रहने वाले हैं। हालांकि एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए कोई भी रिलेशन बना, प्रोफेशनल लाइफ में चलते हुए कोई भी रिलेशन बना, जल्दबाजी में यहाँ निर्णय लेने की ओर आप नहीं जाएं। 15 से 20 दिन का रिश्ता है और आपको लगता है कि पूरा जीवन इस व्यक्ति विशेष के साथ में बिताया जा सकता है, तो ये एक धुंधलका है जो आपके सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि शुक्र मंगल की युति बनी हुई है, ये युति ऐसे रिश्तों में तीव्रता देने वाली होती है। यहाँ तीव्रता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर अपनी सोच को तीव्रगामी करने की आवश्यकता है कि अभी हम निर्णय लेने में रुकने वाले होंगे। हालांकि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की बात करूं तो पंचम भाव के साथ में स्थितियां शुरुआती लाभ देंगी। उसके बाद जो राहु की पोजीशंस है वो कहीं कहीं व्यक्ति को उलझाती है। व्यक्ति ने एक बार लाभ प्राप्त किया, उसके बाद लगने लगा कि नहीं, अब तो हम सरमौर हैं, जो काम करेंगे वो बेहतर है। वहीं कंफ्यूजन्स निकल कर आते हैं, उससे आप सावधान रहें। तो इसी के साथ में एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ आपके सामने रहने वाली होगी वो ये गौर करने लायक स्थिति है कि जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं उनके लिए यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियां सता सकती है। आपको उस समय निरंतर तौर पर गणपति आराधना और उपासना के साथ में इस महीने चलना चाहिए। यात्रा संबंधी स्थितियों के अंदर आप बिल्कुल कॉन्शियस होकर आगे बढ़ते हैं तब कोई दिक्कत और दुविधा यहाँ नहीं है। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कोर्स के साथ में आपका जुड़ाव रहा है या फिर क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपने बहुत कुछ सीखा है, अब लोगों के सामने आना है, तो आप तैयारी कर लीजिए। ये समय आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में प्रेजेंटेबल अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। तो वहीं 6th हाउस, जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी और जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2021 तक के समय अंतराल में एक मेजर रिलीफ की पोजीशन यहाँ आपके सामने निकल कर आ सकती है। देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव भी जब ऋण भाव के ऊपर रहता है तो व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में एक बात स्पष्ट तौर पर लेकर चलता है कि दूसरी सुख सुविधाएं बाद में, पहले जो हमने ये बर्डन क्रिएट कर रखा है और कहीं ना कहीं अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ये जो पूंजी हमने ली थी सबसे पहले इसको चुकाने की ओर जाना है। तो यहाँ इस पोजीशन के साथ में आप जो निर्णय लेंगे वो तीव्रगामी रहने वाले होंगे। वहीं बिजनेस में एक्सपांशन के लिए भी कोई भी ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप जितनी पूंजी की ओर जाना चाह रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी करके रखिएगा, किंतु जाना बहुत बेहतर रहेगा। शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे, किंतु गले से संबंधित रोग, त्वचा जनित रोग और साथ ही साथ में अस्थि जनित विकार, इसी के साथ में जो माइग्रेन संबंधी समस्याएं होती है ये सता सकती है। बुध की वजह से यहाँ त्वचा जनित आधार और साथ ही साथ में जो सूर्य की वजह से अस्थि जनित विकार और माइग्रेन संबंधी जो समस्याएं रहती है वो कहीं कहीं परेशान करती है। द्वितीय भाव से बृहस्पति यहाँ 6th भाव को देख रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम निकल कर आती है, वजन एकदम बढ़ने वाली जो प्रवृत्तियाँ होती है उससे भी आप सावधान रहिएगा। साथ ही साथ में ये भी गौर करना होगा कि यहीं से गले संबंधित स्थितियाँ भी कई बार परेशान करती है। आप यहाँ मौन का सहारा जरूर लीजिएगा। तो वहीं 7th भाव, शुक्र की स्थितियाँ
महत्वपूर्ण तौर के ऊपर गृहस्थ जीवन में कहीं न कहीं थोड़े से दुराव लेकर आ सकती है। शुरुआती 20 दिनों के अंदर किसी भी तरीके की कमिटमेंट के अप्रोच की ओर आप जाने से बचें। साथ ही साथ में यात्रा संबंधी आधार जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, गृहस्थ एक जगह है, आप एक जगह है, उनको आप बुलाना चाह रहे थे और वो संभव नहीं था, तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य का सबसे पहले आप ख्याल रखें और ऐसी स्थितियों की वजह से मनमुटाव नहीं निकल कर आए, इस मूल मंत्र को भी आप अपने साथ में लेकर ज़रूर चलिएगा। और वहीं पर जो भी फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज हैं, फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज हैं, टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र है, वहाँ वृद्धि के प्रतिमान आप लगातार देखने वाले होंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी एक्टिविटीज़, लॉजिस्टिक्स संबंधी एक्टिविटीज़ के अंदर भी ये समय ठीक बना हुआ है। एजुकेशन से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें धीमापन बना रहेगा। तो वहीं पर जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, निर्णायक तौर पर एक बार बढ़ने के बाद में आपको रोकना चाहिए। सप्तम के साथ में व्यापारिक स्तर परिलक्षित होता है और उसी की चर्चा हम यहाँ पर सारी ही ग्रहीय व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर तीव्रगामी वृद्धि और उसके बाद में रुक जाना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। ऑटोमोबाइल संबंधी सेक्टर के अंदर यह समय अंतराल ठीक ठाक पोजीशंस को आपके सम्मुख लेकर आ रहा है। रचनात्मकता में वृद्धि रहेगी। वहीं अष्टम भाव, ये एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन कि आप देखिए अष्टमेश होकर जो यहाँ सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो षष्ठ भाव में और षष्ठेश षष्ठ भाव में है। तो इसी वजह से जो भी हिडन प्रॉब्लम्स है वो कहीं न कहीं आपको परेशान करने वाली नहीं होगी। ये एक स्थिति निकल कर आती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के संपूर्ण प्रतिमान आपके साथ में चलने वाले होंगे। यहाँ पर भी कोई दुराव और कोई परेशानी नहीं। तो वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में बृहस्पति की दृष्टि निक्षेपण की वजह से आप निवेश के आधार को अपने साथ में सम्मिलित करके चल सकते हैं। नवम भाव, नवमेश स्वयं षष्ठ भाव में है, इसी वजह से भाग्य से सहयोग की आशा अपेक्षा यहाँ करना बेमानी होगा। आप अपने कर्म के सहारे चलें। कई बार व्यक्ति इन स्थितियों के साथ में चलता है कि होगा जो देख लेंगे, कहीं न कहीं भाग्य तो सहयोग देगा। होगा जो देख लेंगे और उसके साथ में पछतावे नहीं जुड़े, इस बात को भी देखकर चलिएगा। इसी वजह से आप जहां फॉर श्योर हैं वहीं पर किसी भी डिसीजन की ओर जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतरगामी है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन मन को एक संबल दे रहा है। तो वहीं पर हायर एजुकेशन संबंधी कामकाज में किसी भी निर्णय को आप आगे गंतव्यशील करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी निकल कर आने वाली नज़र नहीं आती है। विदेश संबंधी स्थितियों में फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी एजुकेशन में प्रमुखतः आप जा रहे हैं तो बेहतरी। इसके पीछे वजह क्या है कि जो यहाँ नवम भाव का अधिपत्य है, यहाँ से हम उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों को देखते हैं। अब जो भी व्यक्ति ज्योतिषीय क्षेत्र के अंदर जानकारी रखता है वो ये कहेगा कि जब बुध षष्ठ भाव के भीतर हैं तो ये कैसे कहा जा सकता है। बुध षष्ठ भाव के भीतर जरूर हैं किंतु द्वादश को देख रहे हैं और अष्टमेश के साथ में शुरुआती स्तर के ऊपर रहेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, हायर एजुकेशन, वहीं से षष्ठ भाव की स्थितियां जहां से ऋण संबंधी आधार को देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति एजुकेशन के लिए जाएगा तो कहीं न कहीं ऋण संबंधी आधार को बनाएगा। अष्टम और द्वादश से हम विदेश संबंधी गतिविधियों को देखते हैं। अष्टमेश की स्थितियों के साथ में षष्ठ भाव का आधार जुड़ा हुआ और वहीं से ये दोनों ही ग्रह जब द्वादश भाव को देख रहे हो तो ऐसी संभावनाएं प्रबलवती आधार पर सामने होती है। और वहीं दशमेश होकर शुक्र यहाँ सप्तम भाव में कर्म एक अलग तरीके की आभा के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको लगा कि अगला व्यक्तित्व हमसे प्रभावित नहीं हुआ, हमको वहां से कामकाज नहीं मिल पाएगा, अगले ही दिन कॉल आता है और आपको मालूम चलता है कि आपका ऑब्जर्वेशन वहां पर पूरे तरीके से सही नहीं था। शनिदेव ऑब्जर्वेशन की ताकत देते हैं किंतु आप यहां ऑब्जर्वेशन में जल्दबाजी से बचिएगा और उसी में परिणाम अंत तो गत्वा सकारात्मक आधार पर आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। जहां पर भी आप किसी जोखिम के साथ में बढ़ना चाहते हैं, अनुभव की श्रेष्ठता साथ में जुड़ी हुई है, तो वो जोखिम नहीं है। निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करके कर्म करने का प्रभाव मात्र है, उसके साथ में भी आप गतिमान रहने वाले रहें। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर और वहीं नाट्य संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर ये समय अंतराल प्रभावी तौर पर आपको सहयोग करने वाला होगा। और एकादश भाव के साथ में यहाँ केतु की संस्थितियां पुण्य फलों का उदय कर रही है। शुरुआती स्तर पर व्यापार के अंदर हो सकता है कुछ निर्णय आप गलत ले लें, उसके बाद में तीव्रता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। मंगल जब चौथी दृष्टि से यहाँ एकादश को देखेंगे 20 जुलाई के बाद तो और ज्यादा तीव्रगामी आधार पर परिणाम आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। दशम और एकादश की एक साथ में यदि बात करूं तो
आप देखिएगा कि जो दशम के ऊपर दृष्टि संबंध है बृहस्पति शनिदेव का और मंगल का, ये काफी हद तक सपोर्टिव, और उसके बाद में जो एकादश के साथ में मंगल की पोजीशंस कहीं न कहीं दृष्टि निक्षेपण करेगी, ये आपके लिए सर्वांगीण लाभ में तीव्रता लेकर आने वाली होगी। बस धैर्य के मूल मंत्र की आवश्यकता यहां पर बनी हुई है। और वहीं द्वादश भाव द्वादशेश होकर देव गुरु बृहस्पति धन भाव में है। व्यक्ति खर्च की ओर जाता है और वहां से भी निवेश लेकर आता है। व्यक्ति यहां सोच के खर्च की ओर जाता है, नए विचारों को लेकर आता है। व्यक्ति यहां निरंतर तौर पर अपने समय के खर्च की ओर जाता है, वहां से रिश्तों की बुनियाद लेकर आता है। क्या है ये प्रभाव? ये है द्वादशेश का प्रभाव जो आपके साथ में है। विदेश संबंधी कार्यों में धनागमन की श्रेष्ठता भी आपके लिए निरंतर तौर पर चलने वाली रहेगी। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।